ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके पहले वाला वीडियो में हम चर्चा किए थे कि मनुष्यों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए 10वीं आदिशक्ति दशा महाविद्या की नवमी विद्या महाशक्ति मातंगी को प्रसन्न करना अत्यावश्यक है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि महाशक्ति मातंगी को प्रसन्न करने से हमें क्या प्राप्त होती है एवं कैसे प्रसन्न किया जाए। तो मनुष्यों को धराधाम में आने के बाद उनको बहुत सारे बाधाएं प्राप्त होती है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह स्वास्थ्य समस्या भी आ सकते हैं, आर्थिक विषमता आ सकते हैं, विवाह का बंधन और पग पग पर पारिवारिक कठिनाइयाँ तो अपने जीवन में आते ही हैं। मनुष्य तो वह होता है जो छलांग लगा करके इसको पार करता हुआ तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ये बाधाएं तो आती ही रहेगी और हमें लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए पूर्व जीवन में भी जो हम कर्म किए हैं उनको भी कुछ फल हमें प्राप्त होते हैं, मगर सामान्य स्तर पर इन बाधाओं से जूझ करके जीवन को बर्बाद कर देना जीवन नहीं कहलाते हैं। जीवन तो वह कहलाता है जहाँ लक्ष्य हो, कि हम जीवन को उस ऊंचाई पर पहुँचने जहाँ हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है साधना। साधना का अर्थ होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कर्म पर उद्यत होना, मन और तन को ईश्वरिक ध्यान पर आकृष्ट करके उस काम को पर चलना ही वही साधना है। और जब वो पूर्णतया हो जाते हैं तो साधना सफल होते हैं। ये तो शास्त्रों में हजारों प्रकार के साधनाएं दी हुई है, मगर ऋषि ने इसमें से चुन करके 10 महत्वपूर्ण साधनाएं दी है, जिसमें 10 महाविद्या का साधना कहा गया है। जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं को साधना को पूर्ण के साथ संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही जीवन में ऊंचाई पर उड़ जाता है। परंतु मात्र पुस्तक पढ़ लेने से साधना संपन्न नहीं होती है और ये सब गुरुओं के माध्यम से भी साधना संपन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि जो पुस्तक में वर्णित है वह साधना अपने आप में भी अपूर्ण है। भगवान शिव ने प्रत्येक मंत्र को किलित कर रखा है और उसको उत्कीलित करना, उसे ताले को खोलना की क्रिया जो है उस गुरु को ही ज्ञात हो जाती है, जिसने उच्च कोटि की साधना स्वयं संपन्न कर लिए हो या किसी गुरु से सीखी हो। वह जानता है कि इस मंत्र का उत्कीलन शिष्य को प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक शिष्य साधना में सफल प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र अपने आप में किलित है और उस उत्कीलित गुरु ही अपनी पुस्तक में या ग्रंथ में या अपने शिष्यों को अपने पास बैठा कर सिखाता है कि वह इस मंत्र का उत्कीलन है, जिसके माध्यम से तुम अवश्य निश्चय रूप से सफल प्राप्त कर सकते हो। और उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि वह शिष्य हो, तभी वह दे सकते हैं। अर्थात सबसे पहला नियम है कि आपको गुरु चरणों में समर्पित करना होगा। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आगे का वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ये 10वीं महाशक्ति आदिशक्ति महाविद्या का नवमी विद्या मातंगी माता और मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए गुरु किस प्रकार से ये किलित से
उसको उत्कीलित मंत्र को कर देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदिशक्ति माताये नमः।